देखिए आज क्लास 8 का नहीं, कक्षा 8 इंग्लिश में भी लिख दिया गया है क्लास 8। सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास, हिंदी में भी लिख दिया गया है और इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। अब देखिए हम लोग आज क्या जानेंगे, 1857 और उसके बाद की कहानी। 1857 की जो घटना घटित हुई है ना, उसके बाद की बात हम लोग जानेंगे, क्या क्या घटना घटित हुआ। तो चलते हैं। आप लोग कुछ पढ़े थे जो उसका हम वीडियो नहीं डाल सके, लेकिन आज से प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाएगा। आप YouTube चैनल पे जा करके उस चीज को देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, पेशवा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक दत्तक अंकित के थे, कौन थे, पुत्र पुत्र कौन था, नाना साहेब। पेशवा का जो जो पुत्र कौन था, नाना साहेब ने भी कंपनी नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक जो पुत्र थे नाना साहेब ने कंपनी से क्या किया, गुहार लगाया। उसके सामने जाकर के कहा कि आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी पेंशन मिलती रही। नहीं देखते हैं आदमी, जैसे अभी वर्तमान समय में देखिए किसी किसी को जॉब है, किसी का बीवी मर गया जिसको जॉब है, तो उसका पति को मिलता है पेंशन कि पत्नियों को मिलता है। जैसे मान लो किसी का पति को है, वो मर गया तो पत्नी को पेंशन मिलता है ना। उसी तरह की बात यहाँ चर्चा की। किससे किया ये कंपनी वाला से आग्रह किया। कौन, नाना साहब। अब देखिए नाना साहब आग्रह किया के बाद भी उन्हें मिलने लगे, क्या मिलने लगे, पेंशन मिलने लगे, पेंशन मिलने लगे। लेकिन कंपनी इस बात को ठुकरा दिया, यानी नकार दिया, बोला मृत्यु के बाद पेंशन नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दिया गया है अवध। अवध यानी उत्तर प्रदेश। अवध की रियायत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियायत थी। यानी अवध जो था, अवध यानी वर्तमान समय में उसको देखिए उत्तर प्रदेश कहा जाता नहीं। 1857 की कहानी में बताए थे झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो अवध है ना। अब देखिए आखिरी रियायत थी, आखिरी रियायत में से थी। अब क्या दिया गया है, फिर दिया गया, ये स्टार मार्क लगा दिए हैं, छोटे छोटे क्लास है, बच्चे आराम से समझ जाएंगे। फिर दिया है 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपा। कौन थोपा, कंपनी वाला ने एक सहायक संधि थोपी गई। और 1856 में अंग्रेजों ने उसे, यहाँ लिख दिए हैं 1856 में अंग्रेजों ने उसे, यानी किसे, अवध, किसे, अवध, किसे, अवध, अवध अपने कब्जे में ले लिया। यानी 1856 में अवध को क्या कर लिया, अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया, अपने हिरासत में ले लिया, और अवध को अपने तरफ से वो कानून के तहत वो चलाने लगा। अब देखिए क्या है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया, वो कहा सभी लोगों से, ऐलान कर दिया कि रियायत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा। अब गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि, है ना, ऐलान कर दिया कि रियायत का जो शासन है, रियायत मतलब राज्य, उस चीज को ठीक ढंग से नहीं चला रहा, तो ऐलान कर दिया ठीक ढंग से नहीं चला रहा, तो ऐलान कर दिया, क्या कहा, नहीं चलाया जा रहा, ऐलान कर दिया। इसलिए शासन को दुरुस्त या मजबूत करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व यानी उसके हाथों में सौंप दिया। किसके हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में सौंप दिया। किस चीज को सौंप दिया, अवध को, समझे। इसमें पेशवा बाजीराव के बारे में बताया गया है, दूसरा अवध के बारे में बताया गया, तीसरा क्या 1801 में अवध के बारे में एक सहायक संधि थोप दिया गया। उसके बाद है 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में कर लिया, क्या, सहायक संधि के तहत।
और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियायत का शासन ठीक ढंग से नहीं चलाए जाने के कारण इसलिए वो शासन को दुरुस्त या मजबूत करे और ब्रिटिश कंपनी के तहत उस चीज को चलाया जा रहा है। ठीक।